दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमारे साथ हैं बिहार के उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद जी, और आज हम इनसे जानेंगे कि बिहार में जो वर्तमान स्थिति है उसके लिए क्या क्या कारण जिम्मेवार हैं। तो सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। सर, अभी जो बिहार में नीति आयोग का रिपोर्ट आया है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि बिहार की जो क्राइम रेट जो है सबसे ऊपर चल रही है। 28 राज्यों की जो लिस्ट है उसमें सबसे अंतिम पायदान पे बिहार को रखा गया है। इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? देखिए, इसके लिए पूरे समाज दोषी है। क्राइम रेट बढ़ते ही जा रहा है और जो अभी सोशल माइंड सेट हो चुका है वही इसका रूट कॉज है। आप किसे दोष देंगे जब हर व्यक्ति में वो दोष आ गया है? तो जब तक यहाँ व्यक्ति के चरित्र में विकास उत्थान नहीं होगा तब तक एक क्राइम, आप कुछ भी कर लीजिएगा, कितना भी न्यायालय बना लीजिए, कितना भी पुलिस बना लीजिए, इसको रोकना बहुत मुश्किल है। सर, देखा जा रहा है कि इस बार जो लॉकडाउन हुआ उसके कारण घरेलू हिंसा के मामले बहुत बढ़ते हुए दिखाई दिए। इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? सभी का कारण वो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन या ये हुआ, लेकिन सभी का कारण वही है, व्यक्ति का माइंडसेट, उसकी मानसिकता है जो दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रही है। अभी मानसिकता एक देखिए, वो डिवाइन थ्योरी है, स्पिरिचुअल थ्योरी है। जब तक आप वो डिवाइन लॉज को नहीं मानते हैं कि अहिंसा है, सत्य है, औस्तेय है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, ये सारे ऑलरेडी यू नो इट कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको फ्रॉड नहीं करना चाहिए, आपको स्वयं जस्टिस करना चाहिए। तो इस तरह के कैरेक्टर वाला जब समाज होगा तभी आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं, अन्यथा कारण तो बहुत हो सकता है और बना भी सकते हैं, लेकिन आपको रूट कॉज खोजना पड़ेगा, उसका मूल कारण अभी क्या हाल है। ही में सर देखा जा रहा है कि न्यायालय की सक्रियता काफ़ी बढ़ी है। क्या इसका माना जाए कारण कि राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हैं? वो तो शुरू से काम नहीं कर रही है, इसलिए न्यायालय की सक्रियता तभी बढ़ती है जब राज्य सरकार फाइनल डिसीजन नहीं ले पाती है। ये बहुत पहले से ही राज्य सरकार किसी भी डिस्प्यूट को नहीं सेटल कर पा रही है, तो उसी परिस्थिति में न्यायालय जाना पड़ता है। इसमें तो आप पूरा का पूरा फेलियर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आपको एक्टिवेट करती है जुडिशियल डिसीजंस को। अगर सर देखा जा रहा है कि पीआईएल की केसेस बढ़ते जा रहे हैं और न्यायालय को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ता है मामलों में, इसके लिए क्या कारण है? कारण पीपल स्टेट है। न्यायालय जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी है उसको सिर्फ डिसीजंस देने का पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन करने का तो पावर उसमें नहीं है पावर। लेकिन जब स्टेट फेल करेगी, एक छोटे से छोटे लैंड डिस्प्यूट को सेटल नहीं कर पाएगी, तब तो एक न्यायालय है, न्यायालय भी मजबूर हो जाता है, करना पड़ता है। अभी संक्षेप में समझिए नहीं, ज़्यादा इसमें कुछ, इट इज़ नोन टू ऑल, ओपन सीक्रेट है कि स्टेट इज़ फेलिंग एवरीवेयर, पुलिस इज़ फेलिंग, और वो जो फेल हो रहा है तो उसके लिए कोर्ट्स जाना पड़ता है। अदरवाइज कोर्ट्स का तो कोई खास रोल यहाँ नहीं है, वहाँ तो है डिसीजन देना है। कर रहे हैं तो इसका मतलब केंद्र सरकार से लिया जाएगा या राज्य सरकार से लिया जाएगा? स्टेट मीन्स पूरा स्टेट से लिया जा रहा है। एक्टिविटी जो है कोई, आप इसको उतना उस लाइन में मत ले जाइए, केंद्रित मत कीजिए जो सामने में है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट्स हो, इट इज़ नोन टू ऑल कि सवाल है बहुत सारे डिस्प्यूट्स को नहीं सेटल कर पा रही है ये सरकार। तो जब सेटल नहीं करेगा तो आपको न्याय के लिए जाना पड़ेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के कुछ जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है।
तो जब जजेज कह रहा था तो उसको स्वयं लोकतंत्र को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए था। ये तो जज का स्टेटमेंट्स है, उनके पास क्या सबूत था, क्या कौन बेसिस था जिसके बेसिस पर वो बोल रहे थे लोकतंत्र खतरे में है, तो ये तो वही बताएंगे। बाद में देखा गया कि उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ले ली तो उनकी निष्पक्षता को लेकर कई सवाल पूछे गए। ये देखिए, आपको कहिए, जब तक कि आप दूसरे के कॉज के लिए फाइट नहीं करिएगा, दूसरे के कॉज में इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा, तो ये तो बहुत तरह की बातें होती रहती हैं, उसमें दोनों तरफ से बात होती है, सवाल एक ही तरफ से नहीं उठता है। तो ये तो हमारे व्यक्ति का, समाज का स्वभाव बन गया है। कोई अच्छा भी काम होगा तो उस पर भी सवाल होगा और दोनों तरफ से होगा। ये सारी बातें कुछ नहीं है, संक्षेप में है कि ट्राई टू चेंज योर माइंड सेट, ट्राई टू चेंज यू इम्प्रूव योर कैरेक्टर, अनलेस यू हैव ए गुड सिटीजन, तब ही आप गुड सोसाइटी होगा और तभी आप गुड स्टेट होगा। अदरवाइज जो हमारा स्वभाव है, हम जज भी बनेंगे तो उसी स्वभाव के अंदर हम काम करेंगे, हम मंत्री भी बनेंगे तो उसी स्वभाव के अंदर हम काम करेंगे। तो ये सारी बातें अब पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, जिस चीज़ को हम समझ भी नहीं पाते हैं उस चीज़ पर हम बातें करने लगते हैं। तो क्राइम जो भी आपका मुद्दा हो, ये सारी बातें आजकल तरह तरह की हो रही है, क्राइम बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, तो ये तो समाज का अपना चेंजेज है कि पहले कम क्राइम होता था, सोशल चेंजेज अब इतना हुआ है, अभी साइबर क्राइम्स हो रहा है, बहुत तरह का साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहा है। तो ऐसा न्यायपालिका की भूमिका को बदलते विश्व में या बदलते भारत में आप न्यायपालिका की भूमिका को किस रूप में देख रहे हैं? न्यायपालिका की बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती है, आप ठीक से समझिए। न्यायपालिका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करने जा रहा है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं, वो डिस्प्यूट सेटल करेगा। वो लीगल, जहाँ लीगलिटी की बात आएगी तो डिक्लेयर करेगा दिस इज़ लीगल और दिस इज़ इलीगल, और एग्जीक्यूटिव पावर्स तो उसके पास है नहीं। लेकिन वो जाना पड़ता है न्याय खोजने के लिए कभी कभी, बिकॉज जस्टिस और लॉ में बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट होता है। जस्टिस अलग होता है, कानून अलग होता है। तो अब सवाल है न्यायपालिका की संक्षेप में भूमिका वही है, अगर इफ देयर इज सम डिस्प्यूट्स, सम डिफरेंसेस, तो अंडर लॉ, वो भी लॉ के बेसिस पर उसको सेटल होता है। दैट मीन्स अगर जो स्टेट लॉज है, मैन मेड लॉज है, राइट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टू योर सेंट्रल एंड स्टेट लॉज, इसका जब वायोलेशन होता है तो इन दैट केस अगर एक आदमी नहीं मानता है तो ये न्यायपालिका का पावर हर जगह है। स्टेट को भी बहुत सारे पावर हैं टू टेक डिसीजंस। एक ग्राम पंचायत को भी पावर है, वहाँ भी जुडिशरी का एलिमेंट है। एवरी व्यक्ति में जुडिशरी का, न्याय का एलिमेंट होना होगा। न्यायपालिका को ये चीज़ नहीं है। पंचायत लेवल पर सरपंच लोगों का जो गठन किया गया, फिर न्याय मित्र का गठन किया गया बिहार सरकार द्वारा, इससे कुछ फर्क पड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, फ़र्क तभी पड़ेगा जब आपके हर व्यक्ति एक जज की तरह सोचना शुरू करेगा। आप स्वयं गलत करते हैं, आप स्वयं अगर डिसाइड कर लेंगे, स्वयं को ज्ञान हो जाएगा दिस एक्शन वाज रॉन्ग, आई शुड नॉट हैव डन इट, देन ओनली ये सारी बातें एवरीवेयर होगा, जस्टिस काम करेगा। अब मान लीजिए कि कोई मर्डर हुआ और कोई गवाह देने के लिए तैयार ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगी? क्योंकि सज़ा तभी दी जा सकती है जब सबूत हो। हमारे यहाँ का जुरिस्प्रूडेंस वही है कि समझे बियॉन्ड शैडो ऑफ रीजनेबल डाउट्स आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि यही आदमी ने हत्या की है। तो अब सवाल है, जब गवाही नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ये बहुत बड़ा पेचीदा सब, ये सॉल्व होने वाली चीज़ नहीं है जो आप पूछ रहे हैं क्राइम। तो वो समय ही, नेचर ही चेंज करेगा। नेचुरल लॉज है, उसमें इनबिल्ट सिस्टम ऑफ पनिशमेंट है।
जैसे अगर आप नदी में कूद जाएंगे, इफ़ यू डोंट नो स्विमिंग, तो नदी आपको डुबा देगी। वहाँ किसी में चेंजेस नहीं होता है कि कौन डूबा। तो ये समझने के लिए आपको यू हैव टू ट्रेन द पीपल, माइंडसेट पर अटैक करना पड़ेगा। आप तो देख ही रहे हैं, देयर आर चार्जेज अगेंस्ट द मैनी, माने जो कि जिसको कि आप VIPs बोलते हैं, जिसको समाज में इज्जत है, उसके अगेंस्ट में भी केसेस हैं, चार्जेज हैं। कभी गलत चार्जेज भी हैं और सही चार्जेज भी हैं। सर, राजनीति के अपराधीकरण के लिए न्यायिक व्यवस्था को आप दोषी मानते हैं? देखिए, यहाँ किसी चीज़ के लिए कोई दोषी नहीं है, स्वयं व्यक्ति दोषी है। न न्यायपालिका, न कार्यपालिका, न सरकार, न जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है, उसके अलावा किसी का रोल नहीं है। आप बात बनाने के लिए बहुत कुछ कह सकते हैं, इसको ये सपोर्ट है, उसको वो सपोर्ट है। अरे भाई, सपोर्ट है तो आप अगर गलत काम नहीं एक्सेप्ट करिएगा तो क्या होगा? बिकॉज यू डू इट, तो उससे दूसरे को फ़ायदा होता है, तो एक गलत आदमी के साथ हो जाता है। लेकिन व्यक्ति, क्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। यही सोशल साइंस है। समाज, मनुष्य का समाज अलग इसलिए होता है कि इसके पास एक एलिमेंट है, उसको बुद्धि कहता है। जानवरों का समाज एक अलग है, वो भी मिल के ही रहता है। ऑल लिविंग बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, लेकिन उसका फिक्स्ड है, वो नहीं कर पाता है जो आदमी कर सकता है। जानवर कोई ऐसा ये नहीं स्पेस क्राफ्ट बनाएगा कि वो चंद्रमा तक चला जाए, लेकिन आदमी जाता है। तो उसी में संक्षेप में आप हमेशा समझिए कि हाउ यू चेंज द माइंड सेट ऑफ द पीपल। वहाँ अगर सुधार हुआ, थोड़ा बहुत फियर साइकोसिस से होता है। पहले तो लोग ईश्वर के डर से सही रहते थे, अपने डर से। आज ईश्वर का डर समाप्त हो गया है, स्टेट का कोई डर है ही नहीं है, अपना भी डर है ही नहीं है। तो हमको जैसा आएगा वैसा करेंगे, भले ही दूसरे को उससे नुकसान हो। जब तक हम फिट रहेंगे, कर सकेंगे, तब तक हम वही काम करेंगे जिससे सिर्फ और सिर्फ हमें फायदा। सर, अभी हाल ही में एक दो घटनाएं घटी, जैसे प्रशांत किशोर जी का मामला है जो न्यायिक अवमानना का है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? वो नज़रिए, वो तो इन्वेस्टिगेशंस चल रहा है, सब अपना अपना पक्ष रखेंगे और इन्वेस्टिगेशंस में जो पाया जाएगा, फिर फाइनली कुछ बोलने का है नहीं। इट इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होगा या पुलिस फाइनल करेगी, और चार्जशीट के बाद भी जब फाइनल जजमेंट आएगा, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज राइट एंड व्हाट वाज रॉन्ग, व्हाट वाज व्हाट। जैसे न्यायिक अवमानना का जो मामला है सर, ये एक नए सिरे से चर्चा में आ गया है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? वो सवाल है। दोनों व्यू लोग देख करता है। कोर्ट को अवमानना तो नहीं होना चाहिए, वहाँ है। अगर आप न्यायपालिका की अवमानना करेंगे तो फिर न्यायपालिका का इमेज क्या होगा, वो दोनों बात है। लेकिन सर, उसको ठीक न्यायपालिका से की अवमानना और जज की अवमानना क्या दोनों बराबर है या अलग अलग है? न्यायपालिका की अवमानना और जज की अवमानना क्या देखिए, दोनों दोनों को अलग कैसे कीजिएगा? माने कि आइस और इसके वाइटनेस को अलग कैसे कीजिएगा? सवाल है। ये चाहते हैं कि जज की अवमानना का मतलब ये है कि न्यायपालिका की अवमानना हो रही है? नहीं, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि दोनों को अलग कैसे कीजिएगा, उसका अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। यू अंडरस्टैंड इट कि न्यायपालिका के न्यायालय में सर, इसलिए नहीं, सब अपना पक्ष रखेगा ना। अभी भी दोनों तरह के उसमें स्टेटमेंट्स, दलीलें आ सकती हैं। फेवर में भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अब मानना में पनिश करना सही है, इस पर भी बहुत सारे व्यू आएंगे, और नहीं है इस पर भी सारे व्यू आएंगे। लेकिन तर्क के आधार पर तो नहीं, सत्य तो एक ही होगा ना। 2 + 2 ओनली 5 होता है, 4 होता है, 5 नहीं होता है। लेकिन बहुत लोग 2 + 2 को, इसलिए दोनों तर्क होगा, लेकिन सत्य तो एक ही होगा। और जो हो गया, समझे ना, अब दोनों तरह के तर्क। अब कोई भी चीज़ यहाँ हो, अभी हमारा
माइंडसेट, बुद्धि का इतना हम उपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं कि हर चीज़ में दो तर्क हम दे देते हैं, फॉर एंड अगेंस्ट। सर सबसे बड़े जो न्यायालय पर आलोचना होती है वो ये होती है कि पेंडिंग केसेस को लेकर आलोचना होती है, इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? सबके लिए जिम्मेवार गवर्नमेंट है, बिकॉज जो आपका लेजिस्लेचर्स है, अभी इस न्यायपालिका में पेंडिंग केसेस से आप टैकल नहीं कर पा सकते हैं जब तक आप न्यायपालिका में चेंजेस नहीं लाएंगे, सुधार नहीं आएगा। सुधार की बात कर रहे हैं? नहीं, बहुत अधिक आमूलचूल परिवर्तन की बात है। इस न्यायपालिका में अब 78-70 वगैरह का केसेस पेंडिंग है। हु विल डू इट? आपका लेजिस्लेचर्स को पावर है ना, उसको देखना चाहिए ना कि कैसे हम न्यायपालिका को ऐसा दुरुस्त करें कि इसमें क्विक डिस्पोजल हो जाए। ये तो वही अंग्रेज़ों वाली न्यायपालिका है, बाद में हम लोगों ने छिटपुट इधर उधर किया है। न्यायिक सुधार के लिए सर आप सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे? सरकार को क्या सलाह देंगे? सरकार खुद करेगी। सरकार को कुछ सलाह नहीं दिया जा सकता है। सरकार को स्वयं डिसीजंस लेना होगा कि न्यायपालिका में सुधार हो या ना हो, चाहे जैसे भी हो, जस्टिस डिलेड नहीं हो, समय पर जस्टिस हो जाए और सरल हो, कम खर्चे पर हो, गरीबों को न्याय मिल सके। ये सब दायित्व सरकार का है और सलाह देने की सरकार को आवश्यकता नहीं होती है। अभी हाल ही में बिहार सरकार ने सर जन शिकायत केंद्र खोला, तो आपको क्या लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप है या जनता को एक सहूलियत? नहीं, सरकार को सब पावर है, कुछ सब कर सकती है। क्या प्रॉब्लम है? अगर सरकार जन शिकायत से डिस्प्यूट को सॉल्व कर देती है, इट इज़ वेल एंड गुड। गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग। ये डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट सुप्रीम है, वो पीपल्स इलेक्टेड पर्सन्स है और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। वो सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए कोई भी डिसीजन ले सकती है, लेकिन ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती है जिससे कि नुकसान हो जाए। तो ये जन शिकायत बहुत अच्छी चीज़ है, अगर कुछ डिस्प्यूट्स का वहीं सॉल्यूशन हो जाता है। सर पंचायती राज में भी न्याय मित्र को गठित किया गया, फिर सरपंच को नियुक्त किया गया, पंच सदस्य को नियुक्त किया गया, तो आपको क्या लगता है इससे न्यायालय का भार घटा है या उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? देखिए, वो तो आपको दिखाई पड़ ही रहा है सबों को कि लोग अभी फैसला मेन कैरेक्टर हो चुका है कि व्यक्ति अपने अनुसार फैसला चाहता है। तो पंचायती में भी जब उसके अनुसार होता है तब ठीक है, नहीं होता है तो कोर्ट जाता है। लोअर कोर्ट में उसके अनुसार नहीं हुआ तो हायर कोर्ट गया, अप टू सुप्रीम कोर्ट गया। इस देश में तो अभी जो भी न्यायपालिका सिस्टम है उसमें एक ही न्यायालय है और वह है सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि अगर आप लोअर कोर्ट में मुकदमा जीत भी गए तो दूसरा पार्टी हाई कोर्ट जाएगा, वहाँ भी अगर जीत गए तो दूसरा पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो लोअर कोर्ट के फैसले पर जब तक सुप्रीम कोर्ट का मोहर नहीं लगेगा तब तक वो फैसला बेकार का ही होता है। तो ठीक से देखिए, तो इस देश में ऐसा न्यायालय अवश्य होना चाहिए जो ब्लॉक स्तर पर नहीं तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट स्तर पर फाइनल डिसीजंस उसका है। जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर ही अगर आप केस को सुलझा देते हैं तो अमीर आदमी तो चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, गरीब आदमी जो है वो न्याय से वहीं हार जाता है। आप कहना चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए? नहीं, ब्लॉक लेवल पर करना चाहिए जिसमें कि वहाँ का डिस्प्यूट वहीं डिसाइड हो जाए, उससे आगे नहीं जाना पड़े। आप ब्लॉक लेवल पर ही जितना बेंच बनाना चाहते हैं, 4 ठो 5 ठो बना दीजिए। मान लीजिए कि एक बेंच से नहीं हुआ, वहीं डिवीज़न बेंच बनाइए, वहीं फुल बेंच बना दीजिए और वहीं लेकिन ब्लॉक लेवल पर ही फैसला, अगर नहीं ब्लॉक लेवल पर होता है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर दीजिए।
बाकी जो केसेज स्टेट टू स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जो केसेज होगा उसके लिए अलग कोर्ट रखिए। लेकिन साधारण मुकदमा है, ज़मीन का झगड़ा है, मारपीट का है, मर्डर केस का है, ये सब क्यों जाएगा ऊपर तक? यानी आप ये कह रहे हैं कि सर वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जब तक इस तरह के न्यायिक सुधार नहीं होगा तब तक कोई चेंज नहीं आ सकता। कोई सवाल नहीं है। इस न्यायिक जो भी वर्तमान सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, इसमें जो आप देख ही रहे हैं इतने दिनों से है, पेंडिंग केसेज बढ़ते ही जा रहा है। सर न्यायिक प्रक्रिया का जो भय होना चाहिए था गलत करने वाले लोगों में, वो काफ़ी हद तक कम होता जा रहा है। इसके लिए कौन दोषी है? जज से और न्यायालय से लोग थोड़े डरता है, डरना भी नहीं चाहिए। न्यायालय से का सम्मान होता है। इसमें न्यायपालिका को जैसा सिस्टम रहेगा, अब एक सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम भी है कि गाय को घास खिलाइएगा दूध दे देगा, बैल को घास खिलाइएगा तो थोड़े दूध देगा। उसी तरह से एक सिस्टम परफेक्ट करना होगा जिससे जस्टिस डिलीवर हो। आपका जुडिशियल सिस्टम ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें कोई भी केस मुकदमा जाए तो उधर से जस्टिस डिलीवरी हो जाए। और वैसा सिस्टम आपको नहीं है तो क्या कीजिएगा? उसी तरह से है, बैल को घास खिलाइएगा तो उससे दूध नहीं निकलेगा, क्योंकि सिस्टम है। वही गाड़ी है, जो मशीन ठीक है तो पेट्रोल दीजिएगा तो चलेगा वो, और मशीन ख़राब हो गया है तो क्या कीजिएगा? तो सिस्टम अगर वर्केबल नहीं रह गया है, देन इन दैट केस यू विल हैव टू चेंज इट, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जैसा चल रहा है चल रहा है। अगर ये न्यायपालिका में सुधार लाने के लिए बहुत बड़े रिसर्च की ज़रूरत होगा, बैठ के करना पड़ेगा, नया आईपीसी ड्राफ्ट करना पड़ेगा, सीआरपीसी एविडेंस एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आदमी ये वर्तमान कानून को इतने अच्छा से वकील भी पहचान गया, क्लाइंट भी पहचान गया है, एक्यूज भी पहचान गया कि अपने अनुसार उस कानून को मोड़ने का हमेशा कोशिश करता है। आप ये कहना चाहते हैं सर कि न्यायिक सुधार ही इस समस्या का हल है और काफ़ी रिसर्च करना होगा इसके लिए? बहुत करना पड़ेगा, लेकिन इससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन जब टोटल इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब आदमी के चरित्र में सुधार होगा। When character is lost, everything is lost. सर एक और जो प्रश्न है, लोक अदालतों में जो केसेस लंबित हो रहे हैं, खासकर पारिवारिक मामले बहुत बढ़ते जा रहे हैं, उसका भी आप क्या कारण देखते हैं? देखिए, लोक अदालत है वो फिर वही है ना, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में वो न्यायपालिका के ही पास है। लोक अदालत का जो भी कॉन्सेप्ट था आपसी समझौता, और कुछ लोग मिल के, मान लीजिए 2 आदमी लड़ गया है तो तीसरा आदमी जाएगा और कहेगा कि भाई आपस में मेल मिलाप कर दो, तो उसका कॉन्सेप्ट उतना ही भर है जो लीगल से लोक अदालत का कॉन्सेप्ट वही है। लेकिन अब 2 आदमी समझौता भी करेगा तो फिर कोर्ट जब उस पर मोहर मारेगा तभी वो केस फाइनल होगा। प्रोविजंस तो बहुत अच्छे हैं उसमें, लेकिन अब सवाल है कि ये फिर न्यायपालिका के ही ऑफिसर्स को लगाना पड़ता है। लोक अदालत जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की निश्चित रूप से आवश्यकता है, जिससे कि आप NGOs वगैरह को दीजिए, वो आपस में मिला के करवा दे और उसके बाद केस ड्रॉप हो जाए। सर एक जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि कई बार जो निचली अदालत के फैसले हैं उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बदल देती है या उलट देती है पूरी तरह से, जिसके कारण लोगों का न्यायिक प्रक्रिया को लेकर मतलब सवाल उठने लगते हैं। नहीं, वो तो ठीक ही है, चेक है। मान लीजिए कि हायर कोर्ट्स को हायर एप्रिसिएटिव पावर है, उसको इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की अधिक समझ है, तो वो चेंजेस होगा। कभी कभी ऐसे भी केस होते हैं कि लोअर कोर्ट को हाई कोर्ट बदल दिया, फिर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट बदल के लोअर कोर्ट वाले ही फैसले को रहने दिया। वो हाँ, इसलिए वो सब कुछ इसकी बात नहीं, जरूर है। न्यायालय के सम्मान में कमी आपने कमी होते हुए नहीं देखा? देखिए, न्यायालय एक ऐसी चीज़ है कि उसके सम्मान में कमी नहीं आएगी, क्योंकि एब्सोल्यूट है। समझे न,
सम्मान में कमी, आदमी के सम्मान में कमी आएगी। न्यायालय तो एब्सोल्यूट है, अपना एक रहेगा। सर अंतिम सवाल जो आपसे, कॉलेजियम सिस्टम को आप जज बनने के लिए कितना सही मान रहे हैं, या सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये तो कॉलेजियम सिस्टम तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है ही नहीं। सरकार का इसमें हस्तक्षेप बड़ी ज़ोर से होना चाहिए। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 217 था और शायद कौन था, उसके मुताबिक हाई कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट होता था। तो इसका अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, और इसके लिए गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर रही है। नया एनजेक माने कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया है, और गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप कर भी रही है। और गवर्नमेंट मतलब पीपुल, गवर्नमेंट मतलब पीपुल होता है। एक ऐसा सिस्टम हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट का होना चाहिए कि लोग उंगली नहीं उठा सके। आज तो लोग उंगली उठा रहे हैं, चाहे सही उठा रहे हो चाहे गलत उठा रहे हैं, लेकिन उंगली उठ रही है। तो एक ऐसा गवर्नमेंट को सिस्टम लाना चाहिए कि लोगों को, उसके बहुत सारे तरीके हैं, उपाय हैं। यानी आप मानते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को चेंज करके गवर्नमेंट जो है एक्ट ला रही है, वर्तमान सरकार जो केंद्र नहीं, कोई सिस्टम हो, वो कॉलेजियम ही हो, लेकिन ऐसा उसका वर्किंग हो कि लोग उंगली नहीं उठा सके कि ये अपॉइंटमेंट में कुछ गड़बड़ी। सिस्टम कोई भी रहे, कॉलेज में रहे, कोई भी रहे, बट देयर मस्ट बी सम, ये कि वहाँ लोगों को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। सर एक सवाल और उठ रहा था कि अगर नेशनल जुडिशियल सिस्टम को लागू किया जाएगा तो सरकार का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, तो न्यायपालिका जो न्यायिक पृथक्करण का सिद्धांत है कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए ये सब बने कि जो जुडिशियल सेपरेशंस वगैरह की बात है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट। जुडिशियल सेपरेशन आफ्टर ऑल पीपुल जो चाहेगा वही ना होगा, और पीपुल को रिप्रेजेंट करने वाले तो गवर्नमेंट है। जुडिशियल सेपरेशंस तो हमेशा रहता है, घर में रहता है, समाज में। न्याय अलग चीज़ अपने आप में है। जस्ट लाइक जैसे दो चीज़ है, सूरज है, हवा है, जल है, दोनों दो चीज़ है, ये दोनों मिक्सअप नहीं होता है। तो जुडिशियल सेपरेशन जो है वो ऑलवेज इट विल रिमेन सेपरेट। न्यायिक प्रणाली नेचुरल है, वो घर में भी होता नहीं है तो सेपरेट होता है। दो बेटा लड़ गया तो बाप को फैसला करना पड़ता है, तो किसके फेवर में वो बात करेगा? वो तो जस्टिस करेगा, लेकिन किसी के फेवर में तो नहीं। इट इज जस्ट लाइक द जुडिशियल जो न्यायिक प्रणाली है, अपने आप एक अलग प्रणाली है, उसको आप बांध ये नहीं कहना सकते चाहते हैं सर कि अगर सरकार अपॉइंटमेंट में आती भी है तो वो सेपरेशन ऑफ पावर को डिस्टर्ब नहीं करेगा? क्यों करेगा? नहीं करेगा। ये तो इसके बनाने की बात है ना। वो सिस्टम ऐसा होगा कि जिससे पता चलेगा कि इसमें गवर्नमेंट का और किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। जैसे उसका है ना, आप कंपटीशन कर दीजिए हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, आप रिटन टेस्ट कर दीजिए, तो कुछ बहुत अधिक हद तक क्या हो जाएगा। जैसे आईएएस का अपॉइंटमेंट होता है तो कहाँ कोई सवाल उठता है? अगर वो है और कुछ पूरा नहीं करिए तो कुछ कंपटीशन से 90% करिए, 10% अच्छे जूरिस्ट और ये हों तो उसको ले आइए। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा तो अवश्य करना पड़ेगा आपको जिससे कि आप पर उंगली नहीं उठे, और अगर उंगली उठ गई तो आपको करना है, आप पावर में है। आम जनता क्या करेगी? आम जनता को इससे मतलब भी नहीं है। मतलब किस जो खेत में काम कर रहा है बेचारा, जो कारखाना में काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। दे आर द रियल गॉड्स इन द कंट्री, इन द ह्यूमैनिटी। वो उसको कुछ मतलब नहीं है, वो दिन भर काम करता है, आराम से अपना जीवन बिताता है। यानी सेपरेशन ऑफ पावर को आप उसको डिस्टर्ब नहीं मानते, आप मानते हैं कि गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट में हस्तक्षेप होना चाहिए या कॉम्पिटिटिव तरीके से अपॉइंटमेंट? हस्तक्षेप की बात मत कीजिए ना, सीधे बात कीजिए कि यू हैव ए सिस्टम जिसके नहीं वो वही रहे, लेकिन वहाँ सिर्फ कॉलेजियम सिस्टम से ही हो।
लेकिन ट्रांसपेरेंट हो, ऐसा नहीं कोई उंगली उठा के बस, और वो कुछ नहीं, वो बात बनाने की बात नहीं है, वो सब ठीक हो। इकोलॉजी में सिस्टम तो पहले माने उससे भी ये था, लोग कोई क्वेश्चन उंगली नहीं उठाते थे। हाई कोर्ट जज एक पहले सिर्फ चीफ जस्टिस ही नाम रिकमेंड करता था चीफ मिनिस्टर के इससे, लेकिन चीफ जस्टिस जो करते थे नहीं, उस पर कुछ नहीं करते करते अब चेंज हुआ सिस्टम। पहले हाई कोर्ट जजेस का ट्रांसफ़र नहीं होता था, इन दिनों ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अब सवाल उठता है कि जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेज आता है वैसे वैसे वो तो पहले चीफ जस्टिस अपने ही स्टेट के होते थे हैं, वही उसी हाई कोर्ट से वही से अब हो गया कि नहीं चीफ जस्टिस होगा दूसरे स्टेट का होगा। तो ये बेटरमेंट के लिए हुआ है, किसके लिए हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो वो तो आदमी के हाथ में नहीं है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर कितना दिन रहेगा, कोई भी चीफ जस्टिस कितना दिन रहेगा, 4 साल 5 साल काफ़ी है, देर बार चेंज करेगा। लेकिन एक सिस्टम अगर कोई बना के जाएगा तो दैट विल कंटिन्यू। अंग्रेज जो भी बना के चला गया, आज आज़ादी के बाद भी उसी ऊपर तो हम चल ही रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं। कोई न्यायालय में आप देखते हैं कि काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। न्यायपालिका में, लॉ में सुधार की निश्चित रूप से आवश्यकता है, और जितना जल्दी हो सके उतना करने की आवश्यकता है। सर, आपने हमारे चैनल को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।